शाइस्ता परवीन बेगम अतीक अहमद। प्रयागराज के दामूपुर गांव में जन्म। पिता उत्तर प्रदेश पुलिस में सिपाही थे। नाम मोहम्मद हारून। शाइस्ता एक सुलझी हुई महिला थी। उनका बचपन यही मंसूर अली पार्क के पास से शुरू होता है। उनके पिताजी हारून सिपाही थे, पुलिस लाइन में तैनात थे लंबे समय तक, और उनका अतीक के घर आना जाना लगा रहता था। शाइस्ता ने किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से इंटर की पढ़ाई की, उसके बाद ग्रेजुएशन किया इन्होंने। अतीक अहमद उस समय दूसरी बार अपना दल से विधायक थे। हारून अतीक जी घर बराबर आते जाते रहते थे, इससे उनके अच्छे संबंध थे और अतीक को लेकर वो बहुत प्रभावित भी थे हारून। तो शादी का प्रस्ताव रखा, तो उसके बाद अक्टूबर 1996 में शाइस्ता और अतीक अहमद की शादी हो गई। क्या कोई हारून का कोई राजनीतिक बैकग्राउंड या किसी तरह का कुछ? नहीं, वो तो एक जनरल मामूली सिपाही थे। सबसे बड़ी बात हो, कभी थाने में भी तैनाती नहीं हुई। वो पुलिस लाइन, पुलिस मुख्यालय, बस इसी तरह से रहते थे। बहुत सुलझे थे हारून। चकिया के कसारी मसारी में मौजूद ये घर शाइस्ता के पिता हारून का है। हारून पुलिस में थे और जब तक पुलिस में हारून ने सेवा दी तब तक वो प्रयागराज की पुलिस लाइन के क्वार्टर में रहे। जब रिटायर हो गए तो यहाँ आकर रहने लगे। पुलिस में होने की वजह से हारून को हर चीज़ की जानकारी थी। इसके बावजूद भी उन्होंने 2 अगस्त 1996 को अपनी बेटी शाइस्ता की शादी अतीक से की। अतीक शाइस्ता से 11 साल बड़े थे। हर कोई इस बात से हैरान था कि अपनी पढ़ी लिखी बेटी की शादी हारून ने अतीक से की, जो कि अपने गलत कामों की वजह से पूरे प्रयागराज ही नहीं उत्तर प्रदेश में कुख्यात थे। सिंपल परिवार के तरफ से जैसा होता है मुस्लिम से कि वो रिश्ता गया और उनके वालिद ने उनको कबूल किया। चूँकि दोनों ही गद्दी बिरादरी के थे, एक ही बिरादरी, एक ही ख़ानदान, कहीं ना कहीं से मिलता भी था। तो शादी एक सादगी से हुई थी, मतलब बहुत धूम धड़ाका या वैसी नहीं हुई थी शादी। सादगी से शादी भी हुई थी और वलीमा वगैरह हुआ था। लेकिन उस पर यह नहीं था कि कहीं से कोई बाउंडेशन रही हो, कोई दबाव रहा हो। शाइस्ता परवीन भी एक सिंपल महिला थी, घरेलू महिला थी। और उसके बाद ऐसा लगता ही नहीं था कि शाइस्ता परवीन कभी इस तरह से डॉन कहलाएंगी या इनामी हो जाएंगी। इस तस्वीर में शादी के तुरंत बाद अतीक और शाइस्ता एक साथ दिख रहे हैं। तब अतीक की उम्र 34 साल थी और शाइस्ता की 23 साल, यानी शाइस्ता अतीक से 11 साल छोटी। यहां आने से पहले शाइस्ता ने इंटर से आगे की पढ़ाई शुरू कर दी। किदवई गर्ल्स इंटर कॉलेज से 12वीं पास की और फिर BA। शादी के बाद वो अतीक के घर का हिस्सा बन गई। अतीक की बहनें तब अपने मायके में थी। यहाँ एक एक करके शाइस्ता और अतीक के परिवार में 5 बच्चे थे। अतीक अपराध के साथ राजनीति में आगे बढ़ रहा था और शाइस्ता अपने घर में बड़ी हो रही थी। पति पत्नी बच्चों के साथ हिल स्टेशन घूमने भी जाते थे। अतीक बच्चों के साथ पैंट शर्ट पहनकर कैप लगाता, रेस्टोरेंट में खाना खाता, शाइस्ता के साथ सैलानियों की तरह फोटो खिंचवाता और वहीं बाहर की दुनिया उसके खौफ से कांपती। अतीक के सार्वजनिक जीवन में शाइस्ता कहीं नहीं दिखती। बस जब अतीक चुनाव लड़ता तो मतदान के वक्त वो दोनों एक साथ दिखते। अतीक अहमद पहली बार 1989 में विधायक बना था और शादी से पहले 3 बार विधायक बन चुका था, लेकिन निर्दलीय। 1996 में वो पहली बार समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव जीता। अतीक राजनीति में आगे बढ़ने लगा। शाइस्ता परिवार में नए नए सदस्य लाने लगे। देवर अशरफ की शादी हुई। शाइस्ता देवरानी जैनब को लेकर आई। बहुत धूमधाम से परिवार की शादियां होने लगी। एक तस्वीर में अतीक शादी की तैयारी में बंदूकों के साथ बैठा दिखाई देता है, जबकि शाइस्ता घर की सारी औरतों के साथ। शाइस्ता एक घरेलू महिला थी, वह पूरे परिवार को संभालती थी। इधर जब से अतीक अहमद जेल गए तब से वह आगे आई और चुनाव लड़ना शुरू किया। इस बार उनका महापौर इलाहाबाद से तैयारी बसपा से चल रही थी। प्रचार प्रसार भी हुआ था, कई बार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया था। इसके पहले उन्होंने जब एक बार अतीक अहमद, पिछली बार के चुनाव में, अतीक अहमद के चुनाव में बड़े बेटे उमर और शाइस्ता ने पूरी कमान संभाली थी, लेकिन उस चुनाव में अतीक अहमद पराजित हो गए थे।
शाइस्ता खुद पढ़ी लिखी थी, इसलिए उसने अपने बच्चों की पढ़ाई पर खूब ध्यान दिया। शाइस्ता के बेटे नामी गिरामी स्कूल और यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते थे। जो 2 नाबालिग बच्चे शाइस्ता के इस वक्त बाल सुधार गृह में हैं, वो प्रयागराज के नामी स्कूल में पढ़ाई करते थे। इसके अलावा असद, जो पुलिस इनकाउंटर में मारा गया, वो भी देश की एक प्राइवेट नामी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करता था। हालांकि शाइस्ता अपने बेटों की जिंदगी से गुनाहों की परछाई को कभी दूर नहीं कर पाई। हमें ऐसी तस्वीरें मिली हैं जिनमें अतीक और शाइस्ता के बच्चे बहुत कम उम्र में गोलियों से खेलते दिखते हैं। एक और बेटे की तस्वीर राइफल लिए हुए दिखाई देती है। नतीजा बड़ा बेटा अली और उससे छोटा बेटा उमर अभी गंभीर गुनाह की धाराओं में जेल के भीतर हैं और तीसरा बेटा असद पुलिस मुठभेड़ में मारा जा चुका है। शादी के बाद भी शाइस्ता परवीन जब आई तो नकाब पहनती थी और घरेलू महिला थी, और जहाँ तक देखा गया कि किसी महफिल वगैरह में ज़्यादा नहीं जाती थी, ना ही किसी ने उनको एक तरफ ही देखा था। देखा भी लोगों ने तो नकाब पहनती थी, सिर्फ आँख ही उनकी नकाब में खुली होती थी। बाद में धीरे धीरे जब मामला बढ़ते गए और अतीक अहमद एक बार जेल चले गए, तो उमेश पाल हत्याकांड के बाद तो पहली बार शाइस्ता परवीन है वो जो उन्होंने राजू पाल हत्याकांड जब हुआ है तो 2005 में, तो उसके बाद जब अतीक अहमद जेल चले गए और तमाम सख्तियाँ होने लगी हैं, तो शाइस्ता परवीन ने एक प्रेस क्लब में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो पहली बार एक तरह से जनता के सामने रूबरू हुई थी और लोगों ने उनको जाना था कि शाइस्ता परवीन ये हैं, इनकी बीवी हैं। वरना उसके पहले लोग उनको नहीं देख पाते थे, क्योंकि गाड़ियों में निकलती थी, उनके साथ होती थी, जाना आना यहाँ होता था, तो लोग उनको देख नहीं पाते थे। तो उसके बाद इनकी जब ये मैंने पहली बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसके बाद फिर लोगों ने जाना और फिर ये थोड़ा एक्टिव रहने लगी और इलेक्शन वगैरह में भी एक्टिव हुई, प्रचार में निकली। उसके पहले शादी के बाद भी अतीक अहमद का चुनाव था, लेकिन इन्होंने कभी बाहर नहीं निकली। इनकी बहनें वगैरह निकलती थी प्रचार में अतीक अहमद की जेल में रहते हुए, लेकिन ये कभी बाहर नहीं आई और ना ही कभी इन्होंने चुनाव प्रचार किया। लेकिन ये जब अशरफ का चुनाव हुआ था, ये उसके बाद जो है इन्होंने बाहर आई थी और इन्होंने चुनाव प्रचार भी अशरफ का भी किया था। लेकिन ऐसा लगता नहीं था कि शाइस्ता परवीन कभी किसी तरह की इस तरह के मामलात में मुलविस हो जाएंगी, इस तरह से आरोपी बनाई जाएंगी। वर्ष 2004 में अतीक फूलपुर से सांसद बन गए। धीरे धीरे शाइस्ता ने राजनीतिक प्रचार में हिस्सा लेना शुरू कर दिया। जैसे जैसे अतीक के जुर्म कानून का शिकंजा कसने लगा, वो बाहर कम अंदर ज्यादा रहने लगा या फिर अरेस्ट से बचने के लिए फरार रहे। लोगों के बीच उसकी नुमाइंदगी का चेहरा शाइस्ता को बनाया गया। अतीक के बेटे और शूटर पूरा काम करते, लेकिन शाइस्ता अतीक की जगह पर रहती। शाइस्ता के सार्वजनिक जीवन में अब एक बदलाव आ रहा था। जहां पहले वो साधारण कपड़ों में बिना ज्यादा पर्दे के दिखती थी, अब वो पूरे पर्दे में आने लगी। सिर से पांव तक पर केवल आंख दिखती थी। राजनीतिक जनसंपर्क या चुनावी मंच पर वो अतीक का लिखा हुआ संदेश पढ़ते, अतीक के समर्थकों के बीच एक इमोशनल अपील क्रिएट करते। से शौहर ने कहा कि वो ईमानदार और बहादुर हैं, वो सच बोलते हैं। और कुछ लोगों ने कहा कि वो डर के मारे कहते हैं, तो डर के मारे नहीं, डरते तो हम लोग सिर्फ अल्लाह से है, मुसलमान डरता अल्लाह से है। और सांसद जी हमेशा सच बोलते हैं और सच का साथ देते हैं। बच्चों को न फंसाया जाए, हमारे बच्चे पढ़ने वाले बच्चे हैं और इसकी जांच करा लें। हमारे बच्चे कहीं भी इन्वॉल्व नहीं हैं। क्या में अतीक अहमद का गिरा हुआ यह घर शाइस्ता का किला बन चुका था। उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी शूटर से शाइस्ता ने यहीं पर मुलाकात की थी। जैसे जैसे पुलिस शाइस्ता को ढूंढ रही है, कई ऐसी जानकारी अभी सामने आ रही है जिससे जाहिर हो रहा है कि अतीक अहमद का पूरा नेटवर्क शाइस्ता ने अपने सिस्टम में डाउनलोड कर लिया था। एक जानकारी सामने आई कि शाइस्ता लगातार मुंडी पासी नाम की एक महिला से मिला करती थी, जो यमुना के किनारे बसे एक गांव की रहने वाली है। यह महिला आपराधिक किस्म की है और इस वक्त जमानत पर है। शाइस्ता ने उमेश पाल हत्याकांड से पहले भी इस महिला से मुलाकात की थी। दूसरा नाम एहतशाम का सामने आ रहा है, जो लगातार शाइस्ता को बचाने की कोशिश कर रहा है। एहतशाम के बारे में जानकारी सामने आई है कि वो अतीक अहमद का सुरक्षा गार्ड है, यानी कि पर्सनल सिक्योरिटी एहतशाम ही देखता था। और एहतशाम पुलिस में पहले जवान था, लेकिन जब राजू पाल हत्याकांड सामने आया, उस वक्त राजू पाल हत्याकांड में एहतशाम को आरोपी बनाया गया था।
उसके बाद से ही लगातार एहतशाम अतीक अहमद का गार्ड बना हुआ था और अब शाइस्ता को बचाने की वो लगातार कोशिश कर रहा है। ये तमाम जो चीज़ें हैं वो ये बात दिखाती है कि एक तरीके से जो पूरा आपराधिक नेटवर्क है उसको अपने सिस्टम में शाइस्ता ने डाउनलोड कर लिया है और अब पुलिस कड़ी मशक्कत के बावजूद भी शाइस्ता को ढूंढ नहीं पा रही। 2017 के बाद से अतीक जेल में था। उसके पास कोई राजनीतिक पद नहीं था। जिन राजनीतिक दलों का समर्थन उसे मजबूत करता था वो भी उससे दूर हो चुके थे। ऐसे में अतीक के राजनीतिक रक्षा कवच के निर्माण का काम शाइस्ता ही कर रही थी। शाइस्ता ने अतीक की गैर मौजूदगी में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के बैनर तले अतीक की राजनीतिक जमीन को मजबूत करने का काम किया। यहाँ तक आते आते शाइस्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपने मन से भी बोलने लगे। मतलब वो हर गुजरते दिन के साथ सोशल, क्रिमिनल और अतीक के बिजनेस को मजबूत तो कर ही रही थी। शाइस्ता अतीक की बिगड़ी हुई बातों को बनाने का काम भी करती थी। इस केस की तहकीकात के दौरान इंडिया टीवी संवाददाता अतुल भाटिया को अतीक के ससुराल वाले घर में एक डायरी मिली जिसमें शाइस्ता परवीन, अतीक की बहन शहल, वकील सौलत हनीफ के साथ एक व्यापारी मोहित जायसवाल की बातचीत की ट्रांसक्रिप्ट लिखी हुई। मोहित जायसवाल वो व्यापारी है जिसको अतीक ने देवरिया की जेल में पीटा था, जिसे जेल तक अगवा करके लाने का काम शाइस्ता के बेटों ने किया था। अतीक अहमद के जेल जाने के बाद शाइस्ता परवीन किस तरीके से अतीक का पूरा साम्राज्य देख रही थी, कैसे वो पूरे गैंग को संभाल रही थी, एक इसका बहुत बड़ा सबूत इंडिया टीवी के हाथ लगा है। और यहां पर आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्ट ऑफ ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ कन्वर्सेशन बिटवीन मोहित जायसवाल, मिसिस शाइस्ता परवीन, शहला खान जो कि अतीक की बहन है, एंड खान सौलत हनीफ एडवोकेट ऑन 17 अप्रैल 2019 एट होटल ताज लखनऊ। खान सौलत हनीफ कौन है? ये वही वकील हैं अतीक के जो कि इस समय जेल में बंद है। उमेश पाल मर्डर केस के अंदर इन्हें जो है वो अभी अरेस्ट किया है पुलिस ने, और इसके अलावा जो उमेश पाल का जो किडनैपिंग केस था उसमें इन्हें उम्र कैद की सजा अतीक और अशरफ के साथ हुई थी। और अब ये पूरी कन्वर्सेशन देखिए, यहाँ पर जो शहला है, सिस्टर है अतीक की, वो ये कह रही है ये तो आपकी माँ के समान है। यानी कि शहला ये कह रही है कि जो शाइस्ता परवीन है वो मोहित जायसवाल की माँ के समान है। और यहाँ पर कह रहे हैं जो मोहित जायसवाल है मैंने गलत नहीं किया था वरना मैं मिलने नहीं गया जेल। पूरी कन्वर्सेशन देखिए, शाइस्ता परवीन परेशानी में और भी बहुत खर्च होगा। ये लगातार जो धमकी दी जा रही है, जो बात समझ रहे हो, यहाँ पर जहाँ जा रहे हो तुम बहुत परेशान हो, सब हो जाएगा। जो बात समझ रहे हो, आप 10 आदमी लगा रहे हो, वो क्या कह रहा है वह अपनी ऊंची करने के लिए कह रहा है। हमने मोहित से बात करा दिया, मेराज को आप लगा रहे हो, वो पैसा ले रहा है। और यहाँ पर सहला बोल रही है कि सही बात है, डायरेक्ट हमने अप्रोच किया, हमने आपसे बात किया, रिकॉर्डिंग वायरल हो गई। मोहित जायसवाल कह रहे हैं रिकॉर्डिंग कौन सी वायरल हो गई? शाइस्ता पूछ रही है हम बात करेंगे। शाइस्ता परवीन कह रही है हम किसी से बात नहीं करेंगे। मोहित जायसवाल कह रहे हैं वो रिकॉर्डिंग वायरल हो गई है, मोहित जायसवाल कह रहे हैं। तो पूरी ये कन्वर्सेशन है जो कि शाइस्ता परवीन, इसके अलावा मोहित जायसवाल, शैला और जो सौलत हनीफ वकील है उनके बीच की है। और यहाँ पर कई जगह जो है वो जो शाइस्ता परवीन है वो धमकी देती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर देखिए जकी अहमद भी डायरेक्टर हैं, फारूक भी डायरेक्टर हैं, जकी अहमद डायरेक्टर हैं, लेकिन ये सब चीज़ें उलझेंगी उन्हीं खातों में से आपके खातों में पैसा गया है, इनके अकाउंट से आपका अकाउंट में पैसा गया है, तो बहुत सी चीज़ें उलझ जाएंगी। ये शाइस्ता परवीन कह रही है, मतलब लगातार वो धमकियां भी दे रही है कई बार। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है वो मोहित बेटा करके बात कर रही है। मोहित बेटा, जब आप न्यूट्रल हो तो दिक्कत किस बात की है? जैसे पहले कह रहे थे वैसे करिए। यानी कि कई बार धमका रही है और कई बार उनको पुचकार भी रही है ताकि चीज़ें मैनेज हो सके। चांद को मारिए, गोली हटाइए। हम उनसे बहुत नाराज हैं। हमारे कहते कहते उनको भी समझ में आया, सांसद जी को भी, यानी कि जो अतीक अहमद है उनको भी समझ आया और शाइस्ता परवीन को भी समझ आया। सांसद जी देखने कान के कच्चे हैं, ये फैक्ट बात है। मोहित जायसवाल कह रहे हैं भाभी मुझको क्यों मारा? ये मोहित जायसवाल बार बार कह रहा है कि मुझको क्यों मारा, क्योंकि जिस तरीके से देवरिया जेल में उसको लेकर गए, उसको पीटा गया और अतीक अहमद के बेटों ने उससे मारपीट की। बेटे जैसा तुमको बेटा जैसा मानते हैं, शाइस्ता परवीन कह रही हैं भाभी मुझको क्यों मारा, ये बार बार मोहित जायसवाल पूछ रहा है। तो ये पूरी ट्रांसक्रिप्ट है। और उमर को हमने मारना क्या राइट है, यानी कि उमर जो अतीक का बेटा है उसको हमें मारने का क्या राइट है, उन्होंने हमको क्यों मारा? अब ये बात तो मेरे समझ के बाहर है। अगर हमने सुना तो हमने डांटा भी बहुत कि तुमको क्या जरूरत थी। अब वही ना कि चांद ने भरा
चांद और जफर, ये शाइस्ता परवीन कह रही है। देखिए चीजें किस तरीके से मैनेज करने की कोशिश कर रही है मोहित जायसवाल के साथ जो बातचीत हो रही है। दो लोग थे तो उन्होंने खराब किया, सौलत हनीफ कह रहे हैं, कोई बेटा कह रहा है तो ये बड़ी बात है। ये शहला कह रही है, किसके लिए कह रही है? ये जो है वो अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन के लिए कह रही है। उस स्क्रिप्ट को जब मैं पढ़ रहा था तो मुझे बार बार ये लगा कि शाइस्ता और उसकी ननद शैला अतीक के क्राइम बिजनेस में पूरे तरीके से इन्वॉल्व हैं। अतीक अहमद और मोहित जायसवाल दोनों कंस्ट्रक्शन के धंधे में पार्टनर थे, लेकिन बाद में अतीक अहमद मोहित से नाराज हो गया। उसने मोहित की कंपनी भी अपने नाम लिखवा ली। इसके अलावा मोहित को जेल में बुलाकर बुरे तरीके से मारा पीटा गया। लेकिन बाद में अतीक को यह लगा कि उसने तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को ही हलाल कर दिया, जिसके बाद उसने शाइस्ता को मोहित के पास समझौते के लिए भेजा। शाइस्ता ने माँ बाप के रिश्ते का हवाला देकर कई बार मोहित जायसवाल को समझाया, लेकिन जब मोहित ने अपनी शर्तें बढ़ाई तो शाइस्ता ने बहुत ही महीन तरीके से उसे बहुत बुरा होने की धमकी दे डाली। शाइस्ता परवीन भी अपराध में लिप्त थी। उसका सरेंडर ना करना ये साबित कर रहा है कि वो गैंग खत्म नहीं हुआ, गैंग चलता रहेगा और आगे आने वाले समय में और इस प्रकार के मर्डर्स कराने की कोशिश की जाएगी। उनका पूरा देखिए, इस घटना में उमेश पाल हत्याकांड में उनका पूरा इसमें षड्यंत्र में उनकी पूरी भूमिका रही है। संरक्षण देने में उनके घर में बैठ करके प्लानिंग बनती रही है और जेल से बैठ करके अशरफ और अतीक वहाँ से बैठ करके असद और बाकी जो ये शूटर्स हैं इनके साथ, और वहाँ पे शाइस्ता परवीन भी, ये सब लोग उस पर वीडियो कॉलिंग के माध्यम से और कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बात करके इन सब चीज़ों की प्लानिंग की गई। इसकी प्लानिंग इसके पूर्व में करीब 1-1.5 माह पहले से चल रही थी। कई बार प्लानिंग हुई, उसको एग्जीक्यूट नहीं कर पाए, कई बार अटेम्प्ट इनके बेकार गए और उस दिन 24 फरवरी को इन लोगों ने हत्या किया। तो शाइस्ता परवीन इसमें पूरी तरीके से संलिप्त रही। जेल में बुलाकर व्यापारी को पीटने का मामला जब सामने आया तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर अतीक को गुजरात की साबरमती जेल भेज दिया। साबरमती जेल में अतीक को तकलीफ न हो, उसकी जरूरत की सुविधा मिले, इसका जिम्मा भी शाइस्ता ने संभाला। शाइस्ता ने इलाहाबाद में अपने एक हिंदू परिचित की मदद से गुजरात के मुस्लिम समाज सेवी जफर सरेसवाला से संपर्क किया और फिर उनके साथ अपने बेटे असद को अहमदाबाद भेजा, साथ में फल और मिठाई भी भिजवा। जब अतीक का बेटा असद समाज सेवी जफर सरेशवाला से मिला तो शाइस्ता और अतीक दोनों ने बारी बारी से जफर सरेशवाला से फोन पर बात की। फिर उसने अपनी वालिदा से भी, अपनी माँ से भी बात कराई मुझे, तो मैंने उनका शुक्रिया अदा किया, इसलिए कि बड़ी मिठाई भेजी थी। तो बड़ी एक नॉर्मल एक औरत होती है, बेचारी ने मेरी बात सुनी। प्रयागराज का किदवाई मेमोरियल गर्ल्स इंटर कॉलेज है, यहीं से शाइस्ता ने इंटर तक की पढ़ाई की थी। उस वक्त शाइस्ता अपने भाइयों के साथ साधारण बच्चों की तरह ही स्कूल आती थी। हालांकि अतीक अहमद से शादी के बाद क्रिमिनल तौर तरीके आते चले गए और शाइस्ता ने अपराध और राजनीति की बारीकियों को सीख लिया। इसी का नतीजा है कि आज भी जब पुलिस लगातार शाइस्ता की तलाश कर रही है, अब तक वो उसे गिरफ्तार नहीं कर पाई है, ना ही उसकी कोई खैर खबर है। इतना ही नहीं, अतीक अहमद ने शाइस्ता को राजनीति में उतारने का भी काम शुरू कर दिया था। उमेश पाल हत्याकांड के बाद एक वीडियो बार बार आप सब ने देखा। इसमें शाइस्ता हत्याकांड के शूटर्स के साथ एक गली में आगे बढ़ते हुए दिख रही। ये शाइस्ता के चुनावी अवतार का वीडियो था। शाइस्ता यूपी में होने वाले नगर निकाय चुनाव के प्रचार में लगी थी। वो प्रयागराज से मेयर पद का चुनाव लड़ने वाली। इसके लिए उसने बीएसपी को चुना। वो टीम बनाकर गली गली चुनाव प्रचार शुरू कर चुकी थी। ये है महापौर प्रत्याशी आपकी शाइस्ता परवीन, इनसे मिलिए, इनको आशीर्वाद दीजिए। जल्दी आवा, धीरे धीरे ना चला, कम से कम जीत जाए। और बहन जी जो मजबूती से भेजी है तो मजबूती से जिताए के भेजा। नमस्ते। और बहन जी को मजबूत बनाना है। बहन जी ने समय से पहले आपको जो 20 प्रत्याशी भेज दिया, आशीर्वाद दे करके हमको आपको मिल करके इनको जिता करके और हम और आप अब नहीं, हमारा एक परिवार है ये। इस परिवार को हमें मजबूत बनाना। चले बता दें। लेकिन सीटों के आरक्षण को लेकर मामला कोर्ट में गया और चुनाव टल गए। अतीक और उसके काले साम्राज्य के खिलाफ एक्शन चलता रहा। इसी बीच दिन दहाड़े उमेश पाल की हत्या की गई,
जिसमें पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई। सारा देश टहल गया। शाइस्ता का बेटा असद हत्याकांड में सीसीटीवी के सामने एक्सपोज हो गया। अतीक के वो शूटर्स बेनकाब हो गए जो कुछ दिन पहले शाइस्ता के साथ चुनाव प्रचार कर रहे थे। मामले में शाइस्ता नामजद अभियुक्त बनाई गई और फिर इनामी बदमाश घोषित कर दी गई, जिसके बाद से वो फरार। यही वो जगह है जहां उमेश पाल की दौड़ा दौड़ा कर हत्या कर दी गई। इसी के बाद से ही शाइस्ता का असली चेहरा सामने आने लगा। कैसे वो इस पूरे हत्याकांड की सूत्रधार थी, कैसे वो शूटर्स की मदद कर रही थी और कैसे शाइस्ता अपने ही बच्चों को जुर्म की दुनिया में धकेल रही थी। अतीक की पत्नी होने की वजह से शाइस्ता को अपने घर में अपर हैंड रहता था। शाइस्ता के चैनल से उसकी ननद अतीक के गुनाह का हिस्सा बनी हुई थी। शाइस्ता के भाई भी अतीक की क्राइम मनी में पार्टनर थे। गुड्डू मुस्लिम की मेरठ वाली जो तस्वीरें सबने देखी, वो शाइस्ता के ननद का घर था, जहां उसकी होने वाली बहू भी रहती थी। शाइस्ता ने अपनी भांजी के साथ अपने बेटे असद की शादी तय कर दी। अब शाइस्ता की ननद और होने वाली बहू दोनों फरार हैं। बेटा असद मुठभेड़ में मारा जा चुका है और अतीक के बहनोई पर सरकार एक्शन ले रही है। सबसे बात है कि एक साथ नहीं रह सकते लोग, अलग अलग होंगे। और अतीक का साम्राज्य बहुत बड़ा था। सिर्फ यूपी तक ही हम ना सिमटे, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा से लेकर लगभग आप अपने ऑल इंडिया देखा जाए, विदेशों में भी इनके हो सकता है, विदेश भी भेज सकते हैं। इनका नेटवर्क बहुत तगड़ा है और बहुत बड़ा नेटवर्क है, कहीं भी रह सकते हैं। और करीब 6-7 साल बाद अशरफ जो सरेंडर किया था, पुलिस का दावा पकड़ा जबकि सरेंडर किया था, हकीकत थी वो, तो भाई चलिए पुलिस का अपना खेला रहता है। और सारे खेल के पीछे अभी तक जो अतीक का साम्राज्य बना, सब कुछ हुआ, कहीं न कहीं सिस्टम का पूरा सपोर्ट रहा। शाइस्ता की देवरानी यानी अशरफ की पत्नी का मायका भी अतीक के क्राइम सिंडिकेट का हिस्सा है। जिसे घर की बहू बनाकर लाई थी, वो बहू अपने पति को खोने के बाद अब पुलिस से बचती फिर रही। अशरफ के साले सद्दाम को पुलिस ने इनामी बदमाश घोषित कर दिया। शाइस्ता की ननद, देवरानी, भांजी, भाई वगैरह सब गुनाह के आरोपी घोषित किए जा चुके हैं। शाइस्ता अगर चाहती तो वो इस विनाश को कम कर सकती, लेकिन उसने अपने पति के गलत इरादों को और मजबूत किया। लाइफ पार्टनर के साथ उसकी क्राइम पार्टनर भी बन गई। देखिए, इस वक्त सरकार जो है, चूंकि एक दिन दहाड़े एक मर्डर हुआ था जिसमें 2 सिपाही मारे गए थे, लॉ एंड ऑर्डर को पूरी तरह से ध्वस्त किया गया था और एक उत्तर प्रदेश सरकार की पूरे दुनिया में धज्जियां उड़ी थी। तो जाहिर है कि सरकार भी इस मामले में चाहेगी कि सारे मुलजिमान जेल जाएं, जेल के सलाखों के पीछे हों। तो शाइस्ता परवीन पर जो कि आरोपी जिनको बनाया गया है, जिनके ऊपर इनाम की राशि बढ़ती जा रही है, तो मेरे राय में यह है कि शाइस्ता परवीन को अगर वो बेगुनाह हैं तो उनको सरेंडर करना चाहिए कोर्ट के सामने, या हायर अथॉरिटी के सामने सरेंडर करें, अपनी सफाई दें कि वो मुलजिम है कि नहीं है। क्योंकि जब तक वो सामने नहीं आएंगी तो ये साबित नहीं हो सकता कि वो उनको खिलाफ जो एलिगेशन लगाए गए हैं वो सही है या गलत हैं। तो इनाम की राशि बढ़ेगी और जैसा कि हो रहा है कि कहीं कोई ऐसी मुठभेड़ हो गई या कुछ हो गया तो लेडी डॉन का खिताब तो उनको मिल ही चुका है। तो इस तरह से उनका इनकाउंटर या हत्या उनकी भी हो सकती है। ऐसे मौके पर जब अतीक अहमद के बहुत से दुश्मन जो सर उठा नहीं पा रहे थे अतीक अहमद के खिलाफ या अशरफ के खिलाफ, आज वो अपना सर उठा रहे हैं। ऐसे मौके का फ़ायदा उठाकर वो भी चाहेंगे कि हम रोटी सेक लें और जिसका इल्ज़ाम शासन और प्रशासन पर चला जाए। तो शाइस्ता परवीन के फरार रहने की हालत में या बाहर रहने की हालत में वो असुरक्षित हैं, सुरक्षित नहीं हैं, उनकी भी जान को खतरा है। तो अगर वो जान की खतरा और अपनी सलामती चाहती है, अपने आप को अगर वो बेगुनाह हैं तो सामने आवें और सरेंडर करें, जेल जाएं, तभी उनको सुरक्षा मिल सकती है। वरना बाहर कोई भी आदमी उनके साथ कोई भी गलत काम कर सकता है, उनकी हत्या भी हो सकती है और इसमें कोई भी तीसरा आदमी फ़ायदा उठा सकता है। सबसे बड़ी बात है कि 2 बड़ी घटनाएं शाइस्ता ने, पहली बार तो बेटे का इनकाउंटर होता है उनके, और दूसरा पति और देवर दोनों की हत्या होती है। ये 2 सदमा है शाइस्ता का। जहाँ तक मैं इधर 40-45 साल से जो भी जानकारी है, कभी भी इतना बड़ा सदमा अतीक और अतीक के परिवार को नहीं मिला था। अब दूसरी तरफ शाइस्ता को इन सदमों से वो उबरना है और बेटों को, अपने 4 बेटों को भी सुरक्षित करना है। बड़ा बेटा लखनऊ जेल में है और तीसरा बेटा इनका अली केंद्रीय कारागार नैनी में, और 2 बच्चे इनके और करके वो बाल संरक्षण गृह में हैं। इन बच्चों को सुरक्षित करना और सबसे बड़ी अपने को सुरक्षित करना। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बरेली जेल में बंद देवर अशरफ
साबरमती जेल में बंद पति अतीक और नैनी जेल में बंद अपने दोनों बच्चों और जेल से बाहर रह रहे अपने रिश्तेदारों के बीच शाइस्ता एक मजबूत कड़ी थी। वो चाहती तो अपने बच्चों को जुर्म के दलदल से बाहर रख सकती थी, कम से कम उमेश पाल हत्याकांड में असद को नहीं जाने देती, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। और अब जिस तरीके से वो फरार चल रही है, पुलिस उसे नहीं पकड़ पा रही है, इससे ऐसा लगता है कि वो अतीक के गुनाह की गद्दी की वारिस बन चुकी है। खबरों से अपडेटेड रहने के लिए इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट चैनल YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना न भूलें। सावधान रहें, सुरक्षित रहें, देखते रहें। इंडिया टीवी क्राइम अलर्ट।